अनुचित। शुक्रिया आपका। आप ये बताइए कि राहुल गांधी ने जो कहा है, क्या कुछ गलत कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, वो भी विदेश में, दूसरे देश की धरती पर? देखिए, श्री राहुल गांधी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता महोदय मौजूद हैं। आपको लगता है उन्होंने कुछ गलत कह दिया है? एक पार्टी के तौर पर आपकी भी तो ओपिनियन होगी। मुझे ऐसा मेरा मानना है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता और एक समाजवादी कार्यकर्ता के रूप में, कि वाणी की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और हमारा देश और हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि कहीं भी किसी नेता कोई जा करके किसी विश्वविद्यालय में कोई संबोधन करे, कोई भाषण दे और उसमें देश की सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करे, तो उससे देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा या देश की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। अरे कल को आपको कैम्ब्रिज वाले बुलाएंगे तो मेरी बात पूरी हो जाने दो ब्रजेश भाई। ये एक दो सवाल मेरे मन में भी आ गए। अभी 2 वर्ष नहीं हुए होंगे, अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था, आपको भी याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में। दुनिया के इतिहास में पहली बार भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाकर के श्री डोनाल्ड ट्रंप जो प्रत्याशी भी थे उनके समर्थन में हेलो ट्रंप कार्यक्रम में का संबोधन किया था भारतीयों के बीच में। दुनिया के किसी देश में ऐसी परंपरा नहीं रही होगी कि किसी देश का लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करे। क्या उससे भारत की गरिमा दुनिया में बढ़ी थी? भारतीय जनता पार्टी के मित्र इसका जवाब दे सकते हैं। जब कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद 370 हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विदेशी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल को, जबकि विपक्ष के जो नेता कश्मीर का दौरा करना चाह रहे थे उनको रोका जा रहा था, उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, और विदेशी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल को कश्मीर का दौरा करने की इजाजत दी थी। क्या वो भारत की संप्रभुता के लिए उचित कदम था? और आज तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, अभी 2-3 दिन पहले ही देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी ने एक भाषण दिया जी। और उस भाषण में बड़ी चिंता इस बात पर व्यक्त की थी कि मुझे इस देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा चिंता होती है कि जब संसद विपक्ष नहीं चलने देता। आज तो मुझे लगता है कि माननीय उपराष्ट्रपति जी को बहुत सदमा लगा होगा कि सत्तारूढ़ दल खुद संसद को बाधित कर रहा है। परेशान थे बेचारे, कितना तो बोल रहे थे। मैं तो आज चिंता और पीड़ा उनके चेहरे पे देख रहा था। मैं वही कर रहा हूं, बेचारे खड़े हो गए अपने आसन से। उसके साथ हम लोग समझा रहे थे इनको भी उनको भी, और बड़े पीड़ा में थे। ये देखा गया उनकी पीड़ा के साथ, उनकी पीड़ा से मुझे भी पीड़ा कि आप देखिए कि देश में जो लोकतंत्र को आप पीड़ा में कम हो, उस पीड़ा को कुरेदने के चक्कर में ज्यादा हो। नहीं, हम कुरेद नहीं रहे हैं, हम तो याद दिला रहे हैं खाली। कई बार भाजपा के मित्रों की याददाश्त तो आपके हिसाब से कि राहुल गांधी ने कोई ऐसी गलत बात नहीं कही है? मुझे लगता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र का ये लक्षण है कि व्यक्ति को वाणी की स्वतंत्रता हो। अगर वो देश की संप्रभुता के ऊपर कोई सवाल उठाते, देश के बारे में कोई सवाल उठाते, देश की कोई सुरक्षा से संबंधित या देश की गरिमा से संबंधित कोई गोपनीय, यही तो बीजेपी कह रही है, जो बोल के आए उससे इज्जत खराब हुई है देश की। मैंने तो कहा, अच्छा बता दें कि जब हेलो ट्रंप कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी टाटा कर रहे थे जनता से, तो उससे देश की इज्जत बढ़ रही थी क्या? अरे अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रचार करना भी बहुत बड़ी बात है पॉलिटिकली, भले ही गलत हो, लेकिन मॉरली कितना बड़ी बात है ये। लेकिन अब क्या करें, ये बड़ी बात है भाई। हमको इस बात का पॉलिटिकली भले ही वो ठीक ना हो, विदेश नीति अलाउ ना करती हो, हमको इस बात का तो अफसोस हो गया कि हमारे देश का प्रधानमंत्री प्रचारक के तौर पे दूसरे देश में जाके काम कर रहा है जी। अब भाजपा वालों को अच्छा लग सकता है, ठीक है। तो मैं आपका नाम कांग्रेस वाली लिस्ट में लिख लिया कि आपको राहुल गांधी के बयान से कोई नहीं। मैंने कहा कि मैं एक समाजवादी विचारधारा के विद्यार्थी के नाते अपनी बात रख रहा हूँ। सर, गुड़ भी खाओगे और गुलगुला से परहेज भी करोगे, एक चीज तय कर लो, नहीं गुड़ या गुलगुला दोनों अलग अलग। राजनीति सिर्फ हाँ या ना से नहीं चलती। कांग्रेस की विचारधारा अलग है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है। और मजे की बात यह है कि कभी कांग्रेस पर लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का आरोप है, और वो सच्चाई भी है, और
भारतीय जनता पार्टी आज जो लोकतंत्र के लिए बड़ी चिंतित है। दो बैट लेके आए हो इसकी जो मूल विचारधारा राष्ट्रीय दोनों हाथ से खेलने की इजाजत नहीं है, एक ही बैट से खेलो। नहीं एक बैट भाई बात कहने की इजाजत है। अब तो क्रिकेट में लेफ्ट राइट दोनों बैटिंग कर सकते हैं, 2 बैट लेके थोड़ी आओगे। नहीं, बैट एक ही है, कभी थोड़ा लेफ्ट राइट। मैं आपको सिर्फ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस विचारधारा के प्रणेता, जिस विचारधारा के मार्गदर्शक चिंतक स्वर्गीय वीडी सावरकर और माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर हिटलर और मुसोलिनी की तारीफ करते रहे हो, जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने के लिए उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते रहे हो, उनको जी धन्यवाद, डिफेंड करते रहे। मैं अनिल दुबे को आमंत्रित करता हूँ। बहुत शुक्रिया अनिल जी, धन्यवाद। अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल